सबों को जय मसीह की एक बार फिर ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करें। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने इस दिन को हमारे जीवन में डाला। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि हम हर एक कोई जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। जबकि आज की आराधना में परमेश्वर पिता हम चाहते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति हो परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाना परमेश्वर पिता, और सब बातें परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर पिता। वचन को परमेश्वर पिता सुन सकें, उसको ग्रहण कर सकें और परमेश्वर पिता उसके अनुसार हम अपने जीवनों को चलाने वाले हो सके। प्रभु हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलके एक गीत गा लेंगे और गीत गाने में हमारी अगुवाई करेंगे प्रियांश प्रखर पॉल और रितिका प्रियांशी पॉल। जय मसीह। जाएंगे और उसके लिए हम निकाल लेंगे पाठ नंबर 19 और साथ में हम विश्वास वचन बोलेंगे और सब एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और इसमें हमारी अगुवाई करेंगी अभिलाषा मसीह। को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आज पवित्रवार के दिन उन्होंने हमें एक मौका दिया और हम जीवितों की दुनिया में फिर से एक बार जीवित पाए जाते हैं। मैं पासबन की इच्छा के अनुसार निकाल लूंगी उत्तरवादी पाठ नंबर 19 भाईचारा प्रेम, जो बाइबल में पाया जाता है
पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 7 से 17 पद और 19 से 21 पद तक। मैं अगुआ का पाठ मैं पढ़ लूंगी और मंडली का पाठ आप सभी पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वह इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में एक साथ बोल लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब समय होगा सूचना सुनने का, और मैं सूचना के लिए हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी कलीसिया के भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं नमस्कार देता हूँ। प्रियो, आज ये सुंदर अवसर के लिए जो हमने इस आराधना में हम आशीषों को जो प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को और आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कोरोना वायरस के कारण अभी हमारी आराधना कुछ समय तक ऑनलाइन होगी, और जब भी हम प्रारंभ करेंगे कलीसिया में इसकी सूचना अवश्य ही हम आप सभी को दे देंगे। कृपा कर आप अपनी प्रार्थनाओं में इसे बराबर स्मरण रखें। प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आने वाले दिनों में आप
जो भी आपको अगर कोई गवाही देना हो, आपको अगर किसी भी प्रकार की अगुवाई ऐसी मिलती है, आप जरूर संपर्क कीजिए, आपको अवसर दिया जाएगा। हमारी कलीसिया में विगत दिनों में जो जन्मदिन था दिनांक 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, उसमें 2 नाम हमें मिले हैं। वो हैं बहन इंदिरा रानी रॉबिन्सन और बहन अमिका लाल। हम इन्हें जन्मदिन की दोनों को हार्दिक बधाई देते हैं और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें हर एक प्रकार से आशीषित करे और प्रभु का अनुग्रह उन पर हमेशा बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि स्वस्थ होकर डॉक्टर शिशिर मिलाप जी घर आ गए हैं और हमारे जो 2 कलीसिया के और भी जो थे 2 जनों को जो हुआ था वे भी अभी जैसे सूचना मिली है काफ़ी बेहतर हैं और अच्छे हैं। इन सारी आशीषों के लिए हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आप सभी से आग्रह है कि आप चर्च सपोर्ट फंड जो है आप उसे हमारे जो डीकन भाई हैं, डीकन आर के नेता, आप उनके पास उसे अवश्य जमा करें और रविवारी आराधना जो आप प्रति रविवार आप अपने घर में जो संग्रह कर रहे हैं उसे आप डॉक्टर एस मिलाप के पास या बहन शोभना जो सबके पास आप उसे अवश्य है कि जमा करें। प्रियो, कलीसिया का जो कार्य है आपके दिए गए भेंटों से चलता है और मैं जानता हूं कि हमारी कलीसिया एक देने वाली कलीसिया है। सो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी भेंट जो है वो समयानुसार आप कलीसिया के संबंधित कोषाध्यक्षों को आप उन्हें जमा करें। प्रियो, मेरे पास धन्यवाद के शब्द हैं विगत रविवार के सुंदर ओजस्वी संदेश के लिए। मैं बिशप महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से उन्हें अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत के साथ अपने दास को परमेश्वर इस्तेमाल करें। हमारे जितनों ने संचालन किया, आराधना के विभिन्न आयामों में जिन्होंने हमारी अगुवाई किया, उन सभी भाई और बहनों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज के इस आराधना में हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान जी आज संदेश लाएंगे। हम उन्हें बड़ी गंभीरता के साथ सुने और अपने जीवन के लिए हम अपने कार्य रूप में हम इसे परिणित करें। सारी बातों में हम एक दूसरे को संभाले रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इस महामारी को परमेश्वर जल्द से जल्द इस धरती से दूर कर दे, ऐसा निवेदन हम बराबर उनसे करें। सारी बातों के लिए प्रियो, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। है कि हम एक विशेष गीत सुन लेंगे और मैं विशेष गीत के लिए अनुरोध करती हूँ श्री धीरज बघेल और श्रीमती महिमा बघेल जी को। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल और मैं मिसेस महिमा बघेल। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने जीवन की गवाही दूंगा। और ये मेरी वाइफ हैं, इनका नाम महिमा बघेल है और 2017 में प्रभु ने हमको विवाह के बंधन में जोड़ा और तब से जब भी हमको मौका मिलता है हम परमेश्वर की सेवा में हाजिर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। मैं धन्यवाद करता हूं सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा का कि उन्होंने फिर से हमको अवसर दिया, रेवरेंड राकेश प्रकाश जी का, जिन्होंने मुझको अवसर दिया वचन की सेवकाई के लिए। और आज ये अवसर कि हम परमेश्वर के लिए कुछ गवाही के वचन और साथ साथ गीत को उनकी महिमा के लिए, उनके तारीफ के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद और पास्टर साहब का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु का कि उन्होंने मुझको बचपन से अपने वचन की ओर अट्रैक्ट किया, खींचा। और ये प्रभु की दया है कि आज अगर मैं आपसे वचन बता सकता हूं या कुछ गीत बनाने की यदि ये टैलेंट, ये योजना प्रभु की थी कि मैं कुछ गीतों को बनाऊं और उसके द्वारा उसकी तारीफ करूं, तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय परमेश्वर को जाता है। ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी योजना थी, क्योंकि मेरे फैमिली में म्यूजिक से ज़्यादा किसी का ताल्लुक नहीं था। सुनते जो है म्यूजिक सुनते तो सब लोग थे, लेकिन बाजा बजाना, गाना गाना या गाना बनाना ये या शब्द लिखना ये सब नहीं था कभी।
तो परमेश्वर ने ये बहुत नई चीज, नया गिफ्ट मुझको दिया। ये प्रभु का है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं कि साथ साथ आराधना में महिमा मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, और हम लोग जब कभी भी मीटिंग्स में वर्शिप लेते हैं तो वो हमेशा साथ में सपोर्ट करती है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं कि इस गवाही को भी कि ये जो वचन है, बाइबल है, उसमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन मेरे जीवन में जब प्रकाशित हुआ तो मेरे लिए पुराना नियम और नया नियम दोनों जीवित हो गया, क्योंकि जो भी हमारे पास बाइबल में है, या तो वो परमेश्वर ने पुराने नियम में बातें किया, यीशु मसीह ने सुसमाचार की किताबों में बातें किया, या फिर हमारे पास पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा पत्रियों में पौलुस प्रेरित पतरस के द्वारा, या फिर यूहन्ना के द्वारा, या यहूदा के द्वारा, या फिर प्रकाशित वाक्य के माध्यम से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। और हमेशा ये त्रिएकत्व में परमेश्वर कार्य करते रहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, यीशु मसीह के आगमन के पहले या आगमन के बाद या स्वर्गारोहण के बाद जो भी घटना है वो सब कुछ आत्मा की अगुवाई में चलती रही। और ये बातें मेरे लिए बहुत कठिन थी कि कैसे यहूदिया के लोगों से परमेश्वर ने बातें की, और क्या वो वचन मेरे लिए है। परमेश्वर ने तो अब्राहम से कहा, मूसा से कहा, याकूब से कहा, यूसुफ से कहा, मुझसे परमेश्वर ने क्या कहा, कब बातचीत की, और मेरे लिए बाइबल में क्या लिखा है। तो परमेश्वर ने मुझको यही वचन दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और वो सारे वचन जो बाइबल धर्मशास्त्र में पाए जाते हैं वो मेरे लिए जीवित हो गए, क्योंकि सब परमेश्वर के मुंह से निकला है। पुराने नियम में आप इस स्टेटमेंट को पाओगे, यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा ने आज्ञा दिया। वो सारे वचन हमें फिर चाहे वो यहोशू से कहा, अब्राहम से कहा, मूसा से कहा, वो मेरे लिए भी हो गया। और नए नियम में जो कुछ ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। तो वो यीशु मसीह का कहा हुआ वचन भी परमेश्वर के मुंह से निकला है, और वो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने जो कहा वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भी जो पौलुस प्रेरित को, पतरस को या बाकी लोगों को सिखाया, वो भी परमेश्वर की ओर से ही था। तो इसलिए पूरी बाइबल मेरे लिए उस दिन जीवित हो गई, और मैं वचनों को बहुत गंभीरता से लेने लगा, पढ़ने लगा। प्रभु ने बहुत सी बातों को सिखाया भी, और बहुत कुछ सीखना भी है। मैं शायद 1% या 0% जानता हूं, और बाकी पूरा 100% बाइबल सीखना बचा हुआ है, ये मैं मानता हूं आज भी। और सियोन मेनोनाइट चर्च की बहुत पुरानी भूमिका है मेरे जीवन में। मैंने डेली वेकेशन बाइबल स्कूल अटेंड किया है। जब मैं छोटा था तो मैं वहां आकर जो मई में जो बाइबल स्कूल होता है, डेली वेकेशन बाइबल स्कूल DVBS, वहां आकर मैंने बहुत सी बातों को सीखा है, गानों को सीखा है, बहुत सी बाइबल की कहानी, अब्राहम की कहानी, रूत और बोअज की कहानी, मूसा की कहानी, लाल समुद्र का विभाजन, ये सब कुछ मैंने बचपन में सीखा। प्रभु की प्रार्थना, बहुत सारे एक्शन सॉन्ग, बहुत सारे छोटे छोटे कोरस, ये सब कुछ सीखने के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान सियोन मेनोनाइट चर्च की यूथ टीम का था, या फिर वहाँ की जो डेली वेकेशन बाइबल स्कूल चलाने वाली जो एक कमेटी थी, उनके टीचर्स थे, उनका था। मैं आज उनको याद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जो जवान मुझको आज सुन रहे हैं उस कलीसिया के, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो बीज उस समय मेरे अंदर बोया गया वचन का या गीतों का या फिर और किसी प्रकार की शिक्षा का, वो बीज आज फलवंत हो रहा है। और आज मैं भी गीतों को गाता हूँ, मैं भी अवसर मिलने पर वचन प्रचार करता हूँ। और मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट था वहाँ के डेली वेकेशन बाइबल स्कूल का, और मैंने उन बातों को सीखा, समझा, इसलिए आज परमेश्वर मुझको भी उपयोग कर रहे हैं। तो कलीसिया का योगदान मेरे जीवन में है, सियोन मेनोनाइट चर्च का योगदान मेरे जीवन में बचपन से रहा है। बहुत समय मैंने वहाँ व्यतीत किया है। जब कभी हम आते थे तो वहाँ की चर्च सर्विस भी अटेंड करते थे, या संडे स्कूल भी अटेंड करते थे, या DVBS अटेंड करते थे। तो धन्यवाद परमेश्वर का उस कलीसिया के लिए। बहुत से लोग आशीषित हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन जवानों से और बाकी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कलीसियाई संगति, जवानों की संगति, हर एक संगति को बिल्कुल आत्मिक रीति से पवित्रता के साथ प्रभु के भय में आप अटेंड करिए, और इससे प्रभु आपको आपके जीवन में पूरे बुजुर्गावस्था तक आपको अपने वचनों के द्वारा संभाले रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम जो गीत आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं वो गीत है यीशु परमेश्वर, धन्य नाम है, जो उसे भाए वही करेंगे, ये अपना काम है। आइए हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें।
यीशु परमेश्वर धन्य परमेश्वर धन्य नाम है जो उसे भाए वही करेंगे ये अपना काम है यीशु परमेश्वर धन्य परमेश्वर धन्य नाम है जो उसे भाए वही करेंगे ये अपना काम है हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु वो मेरा राजा मुक्तिदाता उसके द्वारा जीवन मिला है जो कुछ है मुझ में उसका दिया है सनातन से वो धन्य प्रभु है वो मेरा राजा मुक्तिदाता उसी के द्वारा जीवन मिला है जो कुछ है मुझ में उसका दिया है सनातन से वो धन्य प्रभु है यीशु परमेश्वर धन्य परमेश्वर धन्य नाम है जो उसे भाए वही करेंगे ये अपना काम है मसीह परमेश्वर पिता का भेद है बुद्धि और ज्ञान का वो भंडार है हमारे लिए तो धार्मिकता पवित्रता छुटकारा मसीह है मसीह परमेश्वर पिता का भेद है बुद्धि और ज्ञान का वो भंडार है हमारे लिए धार्मिकता पवित्रता छुटकारा मसीह है यीशु परमेश्वर धन्य परमेश्वर धन्य नाम है जो उसे भाए वही करेंगे ये अपना काम यीशु परमेश्वर धन्य परमेश्वर धन्य नाम है जो उसे भाए वही करेंगे ये अपना काम है हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु यीशु परमेश्वर धन्य परमेश्वर धन्य नाम है जो उसे भाए वही करेंगे ये अपना काम है आप सबों को प्रेज द लॉर्ड सलाम और फिर से कलीसियाई पासबान का धन्यवाद कि उन्होंने हमको अवसर दिया। जय जय मसीह। मसीह की। हम
हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और कलीसियाई प्रार्थना के जो विषय हैं हम प्रार्थना कर लेंगे हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसियाओं के अगुओं के लिए, और जो हमारे विभिन्न मेनोनाइट की संस्था चलाई जाती है उसके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। मेडिकल बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना कर लेंगे और हमारे कलीसिया के बुजुर्ग, बच्चे, जवानों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। हम प्रार्थना कर लेंगे जो विश्व में महामारी फैली हुई है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जो विषय हमारे मन में आता है उसको हम प्रार्थना में रखेंगे। और मैं इस प्रार्थना में आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुभाषिनी मिलाप जी को। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों में हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं और प्रभु परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। हम बहुत परेशान थे। मैं शादी के बाद कभी अकेले अपने घर में नहीं रही, पर इस समय कोरोना का समय आया, मेरे मिस्टर को पॉजिटिव कहा गया और वो जब चले गए तो मैं बहुत परेशान थी और प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं अकेले घर में कैसे रहूँगी। लेकिन उसने मुझे हिम्मत दिया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया और मुझे धीरज दिया और मैं हर समय दुआ और प्रार्थना करती रही। रात में, दिन में मुझे नींद नहीं आती थी, दिन में मेरे चैन नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने मेरी सहायता किया और मैं 10 दिन बिता चुकी और मेरे मिस्टर भी सही सलामत घर वापस आ गए। मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदा वापस मानी हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। इस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के नाम से प्रभु जी आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु जी आप हमें जीवितों के बीच में रक्षा, हमें आशीषों से आपने हमें भरा। प्रभु आपका नाम का धन्यवाद हो। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं मनुष्य आती हैं, कई प्रकार की परेशानियाँ हमारे जीवन में आती है, लेकिन खुदा वापस मानी उन सब से आप हमें उबारते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आशीष के लिए धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी, हम दोनों को आपने सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, सारी आशीष से परिपूर्ण किया। और बीते दिनों में जो समस्या आई उसको इसमें भी तूने आपने हम सबको उबारा और हमें सहने की शक्ति दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते मेरे दोनों बच्चों के लिए, दोनों बहू बेटियों के लिए, दोनों पोते और पोती के लिए प्रभु जी, जिसे तूने भला चंगा रखा, सारी आशीष में परिपूर्ण किया, आपका नाम का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी अपने इस सुंदर मंडली के लिए जो साखरा गांव में स्थित है, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी, एक एक लोगों के लिए मैं दुआ मांगती प्रभु जी। यहाँ के खासकर मैं अपने बिशप जी के लिए दुआ करती, उनके परिवार के लिए, सेवक और सेविका के परिवार के लिए प्रभु जी, उनके साथ होइए, उन्हें आशीषों से भर दीजिए। जो काम उन्हें सौंपा गया है बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ वे करने वाले हो सके। मैं विनती करती प्रभु जी, उसी प्रकार से मंडली के प्रत्येक घरानों को आपके चरणों के पास ला देती, उनके लिए मैं दुआ मांगती खुदा वापस मानी कि हर एक घर के सदस्यों के साथ होइए, उनको बच्चों के साथ होइए, बुजुर्गों के साथ होइए प्रभु, उन्हें बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए, अपने आशीषों से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। और ये समय दीजिए प्रभु कि वे हमेशा आपको ताकने वाले हो सके, उन्हें वचन पढ़ने की और प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य को तू दे। मैं विनती करती प्रभु जी, उसी प्रकार उन भटके हुए जवानों के लिए, खासकर प्रभु अपनी मंडली में कई ऐसे जवान हैं जो इधर उधर बातों में, गंदी आदतों में और प्रभु जी कर शैतान के फंदों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, ये जवान बच्चे आपके करीब में आ सके और प्रभु आपसे माफ़ी मांगकर, पापों से पश्चाताप करके प्रभु जी अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। मैं विनती करती हूँ बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जो अचल हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं प्रभु, उनकी तू सहायता कर, उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु जी। और उसी के तहत में मैं भाई वीरू के लिए मैं दुआ करती, जो बुजुर्ग हो चुके हैं प्रभु जी और अभी आईसीयू यूनिट में DCH में एडमिट हैं प्रभु। आपसे मेरी प्रार्थना है और भाई साहब के साथ में होइए प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए, चंगा भरा हाथ उन पर रखिए प्रभु, ताकि वे उठकर आपका नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। उसी प्रकार प्रभु जी और भी कई मरीज हैं जो कि अपने खाटों पे कहते हैं, उनकी करुणाओं को सुन, उसी चंगाई दीजिए। मैं विनती करती प्रभु जी,
अपने MCI कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, जो 23 मंडली है, अन्य अन्य जगहों में रहते हैं प्रभु जी, जबकि आज के दिन में सब प्रार्थना में जीवन में अपने आप को दिए हैं। और कई जगहें प्रभु जी ये चर्च जबकि लॉकडाउन के वजह से बंद है, और खुदा वापस मानी आपसे मेरी प्रार्थना है, जब ऑनलाइन सब जगह प्रार्थनाएं की जा रही हैं, चर्च चलाया जा रहा है, तेरे वचन का प्रचार हो रहा है, सब जगह प्रभु अपना आशीष भरा हाथ रखिए कि लोग ये आत्मिक बात में आगे बढ़ सके। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरे पिताजी कि हर एक पासवानों के साथ होइए, बिशप के साथ होइए मेरे प्रभु जी, और सेवक और सेविकाओं के साथ होइए। खुदा बापनवानी उन्हें ऐसी आशीषों से भर दीजिए मेरे प्रभु कि अपने अपने मंडली को आपकी ओर से सामर्थ पाके वे चलाने वाले हो सके। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी उसी प्रकार से अपने उन प्रचारक भाइयों के लिए, खुदा बापसमानी जो कि गांव में रहते हैं और अपने गांव में रहकर अपने मंडली को चलाते हैं, खुदा बापसमानी होने दीजिए, उन्हें बुद्धि शक्ति सामर्थ दीजिए ताकि भटकी आत्माओं को आपके चरणों के पास में वे ला सके। कई प्रकार की परेशानियां जीवन में हैं, उनके जीवन में प्रभु उन्हें सहने की शक्ति दीजिए। खुदा बापसमानी मैं विनती करती हूँ उसी प्रकार से प्रभु और भी अपने उन लोगों के लिए जो भटके हुए लोग हैं, खुदा बापसमानी हम उन प्रचारक भाइयों के भी याद करते हैं जो प्रचार में लगे हैं। प्रभु ये क्या सुहावने पैर हैं जो प्रचार में अपने कामों को देते हैं। उन्हें दे पिताजी तो उनकी तो सहायता मददगार तो हो। खुदा बापसमानी अभी मैं दुआ करती हूँ विशेषकर प्रभु जी इस समय में जबकि 5 महीने हो चुके हैं खुदा बाप, ये कोरोना का वायरस सारी दुनिया को हाहाकार मचा चुका है। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरे पिताजी, इस कोरोना वायरस को तू अपने खून से तू प्रभु जी इसे धो दे, ताकि प्रभु जो हम विचलित हैं, हम घबराए हैं प्रभु जी, किसी का घर नहीं, किसी को खाने को नहीं, किसी वापस नहीं प्रभु जी, और जो बीमारी से ग्रसित हैं, हम बहुत परेशान हैं प्रभु जी, आप जानते हैं, लेकिन हमें आप शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं और हमारे विश्वास को दृढ़ मजबूत बनाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो अभी ग्रसित है उन मरीजों के लिए मैं दुआ करती, जो हॉस्पिटल में हैं प्रभु जी होने दीजिए, उन्हें छू कर चंगाई दीजिए। जो घबराए हुए हैं प्रभु उन्हें शक्ति दे कि वे ना घबराए, लेकिन उन्हें साहस का मन दे कि इसको धीरता के साथ विश्वास के साथ वे लड़ने के लिए आगे तैयार रह सकें। हम सबों के साथ हो, हमारी सहायता कर। हम मसीही लोग हैं प्रभु जी, आप जानते हैं कई प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में हैं प्रभु जी, अंत का दिन का नजदीक है। खुदा बाप वचन की बातें जो पूरी हो रही हैं प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी ये बातें जो वचन में लिखा हुआ है, एक के बाद महामारियां आना, लड़ाई झगड़े होना, भूकंप आना, प्रभु जी ये सारी बातें हमको बताते जा रही कि हम चैतन्य हो जाए और अपना जीवन प्रार्थना में आगे बढ़ाने वाले हो सके। हमारी तू सहायता कर मेरे प्रभु जी, हमारी तू सहायता कर, ताकि हम इन बातों में गिरने ना पाए, लेकिन अंत तक हम विश्वास में दृढ़ मजबूत रह सके। इन सारी बातों में आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से अपने उन कलीसियाओं के लिए जो खासकर मैं और उन बहनों को याद करती हूँ जो अपने MCI कलीसिया की प्रेसिडेंट हैं प्रभु जी, और उनके ग्रुप है, कार्यकारिणी जो समिति है, मैं एक एक को याद करती हूँ प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ उसी प्रकार अपने मेडिकल बोर्ड के लिए, शिक्षा बोर्ड के लिए प्रभु जी होने दीजिए। खुदा वापसमानी अपने कार्यों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ वे करने वाले हो सके। इन सारी बातों को आपके हाथ में रखती प्रभु जी, क्योंकि मांगना तो बहुत है, लेकिन हमारे मांगने और चिंता करने के पहले सब कुछ आप दे देते हैं। हमें तो बस यही है, आपसे मेरी विनती है, कर जोड़ प्रार्थना प्रभु कि सचमुच पे हम अपने आप को तैयार रह सके और प्रभु जी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, दूसरों के लिए हम सहायता करने वाले हो सके, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने वाले हो सके। हमसे आपसे मेरी यही प्रार्थना है। इन सारी बातों को आपके हाथ में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी समय है आराधना पाठ का और हम अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे रोमियो उसका 15 अध्याय 1 से लेके 13 पद तक। और मैं आमंत्रित करती हूँ भाई शलम मिलाप जी को आराधना पाठ के लिए और प्रार्थना के लिए। मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। मैं वक्ता के अनुसार निकाल लूँगा रोमियो उसका 15वां अध्याय 1 पद से 13 पद के अंतरों। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा रोमियो
15 उसका 1 से 13 पद तक। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थीं, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है कि ईशय की जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मैं 13वां पद फिर से पढ़ना चाहूँगा। तो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और कुछ देर प्रार्थना में मन लगाएं। धन्यवाद 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 पिता, हम आपके बताते लाखों लाख धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम एक होकर तेरे नज़दीक में आते हैं, तुझसे प्रार्थना और विनती करते खुदावन, हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद 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 के सिवाय कोई शब्द नहीं प्रभु। हम में से तुच्छ निकम्मे और पापी हैं प्रभु, परंतु तू हमें बचाता है। बार बार तू हमें पापों से बचाता प्रभु, और हर एक बातों में तू हमें आगे बढ़ाता है। तेरे लाख लाख धन्यवाद 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 खुदावन यीशु मसीह कि हम अपने कार्यस्थल पर अलग अलग जगहों पर रहते हैं प्रभु, परंतु तो हमें संभाल के रखता है। धन्यवाद देते हैं पिता कि ऐसे समयों में, जबकि लॉकडाउन का समय है, ऐसा महामारी है प्रभु, परंतु प्रभु तू हमें आशीष देता है। प्रत्येक के जीवन में तूने आशीषें दी प्रभु, और गवाही के रूप में तूने उनके जीवन को दिया। इसके लाखों लाख धन्यवाद 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 खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद के सिवाय कोई शब्द नहीं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता बुजुर्ग माँ बाप के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जवान भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे एक एक पड़ोसियों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे समाज के एक लोगों के लिए, जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रभु तूने सबको तूने संभाल के रखा। इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इस कोरोना महामारी में तूने एक एक के जीवन में तूने आशीष दी खुदावन। किसी को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना हुआ। इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद 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 खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक के
जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए कि हम अलग अलग जगहों में रहते हुए प्रभु हम तेरी स्तुति गान को करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक ऐसा मार्ग निकाला कि हम इंटरनेट के थ्रू प्रभु हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता वीडियो कॉलिंग के लिए कि ऐसा तूने व्यवस्था किया कि हम एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम बहुत दूर दूर हैं परंतु प्रभु हम तेरे नज़दीक में हैं। खुदावन यीशु मसीह हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, जबकि फिर से हम एक बार एकत्र होकर फिर से तेरे वचन को हम पढ़ते हैं और वचन के द्वारा प्रभु वक्ता भाई के द्वारा प्रभु हम इस वचन के द्वारा कुछ सीखना चाहते हैं। प्रभु हमारे मनों को तैयार कर कि इस वचन के द्वारा हम उद्धार पाएं और प्रभु इस वचन में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें, तुझे जानने वाले हो सकें, तुझे तेरी खोजी होने वाले हो सकें। तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु हमारे एक एक लोगों के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए। और तुझसे प्रार्थना और विनती है खुदावन कि तू उन्हें संभाल के रख, जबकि एक ऐसी समस्याएं हैं प्रभु कि वो घर से नहीं निकल सकते, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम कहीं मार्केट नहीं जा सकते, हम लोगों से नहीं मिल सकते। प्रभु तुझसे प्रार्थना और विनती है आज के समय में तू हमें संभाल के रख। तुझसे प्रार्थना और विनती है खुदावन कि तू हमारी सब व्यवस्था को तू जानता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से लेके सारे बातों को तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में तू कार्य कर, तू ऐसा व्यवस्था कर कि किसी को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और प्रभु ऐसा होने दे कि यीशु नासरी के नाम से जो जिसकी जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को तू अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर। प्रभु हमें हिम्मत दे और हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ाते ले चल। प्रभु हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर तू आशीष दे और होने दे प्रभु कि जितने भाई बहन जितने लोग प्रभु इस YouTube के द्वारा इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से सबको तू आशीषित कर। खुदावन यीशु मसीह हम वक्ता को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसका दिया हुआ वचन उसकी ओर से नहीं परंतु तेरा हुआ दिया हुआ शब्द होने वाला हो सके। प्रभु हर बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि आज के दिन में तू हमें सारे संग और साथ हो और होने दे प्रभु कि तेरे विश्वास में तेरी आशीष और अनुग्रह में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। और तुझसे प्रार्थना और विनती है खुदावन कि आने वाले समय में तू हमें संभाल के रख। खुदावन यीशु मसीह हमारे हर बातों में तू आगे बढ़ाता ले चल। हमारे कार्यों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, हर बातों में तू हमें आगे बढ़ाते ले चल। तुझसे प्रार्थना और विनती है राजा आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए, हर एक पलों के लिए प्रभु तो हमारे संग और साथ हो। हर बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपके प्यारे बेटी यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से विनती को आपके प्यारे बेटी यीशु मसीह के नाम से मानते सुने धन कर लीजिए प्रभु, आमीन। अभी वक्त होगा कि हम संदेश सुन लेंगे और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बिशप एन आशावान जी को कि वो आज हमारे लिए आत्मिक भोजन लाएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार मिले। आज के इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर की बड़ी दया से फिर से हमारे पास समय है जब थोड़ी देर परमेश्वर के जीवते वचन से अपने जीवन के लिए हम उत्तम बातों को सीख पाएंगे। जो पाठ हमने आज आराधना के रूप में पढ़ा है रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद तक, वहां तक पढ़ने से हमको इस बात का पता चलता है कि पौलुस जो है वो रोम नगर की कलीसिया के विश्वासियों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देता है। पौलुस इस बात के लिए बड़ा ही उत्सुक था कि पहले से ही सुनामी इस कलीसिया में सेवकाई का वो अवसर पाए। यूं तो अनेकों कलीसियाओं की स्थापना पौलुस ने की, पर रोम
की कलीसिया जो थी वो पहले से ही स्थापित थी और पौलुस रोम की नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय इस बात को कहता है कि रोम नगर की कलीसिया के जो विश्वासी थे वे सुनामी थे और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो वहां सेवकाई करे। अगर हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे रोमियों की पत्री के और उसके 8वें पद को, तो वहां पर पौलुस कहता है, मैं पहले तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। उनके विश्वास की तारीफ करता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा जो है वो सारे जगत में हो रही है। और न केवल विश्वास की तारीफ करता है, वरन जब हम रोमियों की पत्री उसके 16वें अध्याय को पढ़ते हैं और 16वें अध्याय के उसके 19वें पद को, तो वहां पर पौलुस लिखता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। और इसलिए हम कह सकते हैं रोम नगर की कलीसिया जो थी पौलुस की दृष्टि में सुनामी थी। पौलुस रोम आया पर एक बंदी के रूप में। पौलुस ने इस पत्र को कुरिन्थ शहर में लिखा, जहां पर वह फलस्तीन में रहने वाले गरीब विश्वासियों के लिए सहायता राशि एकत्रित करने के अंतिम चरण में था और संभवतः फीबे ने इस पत्र को रोम में पहुंचाया, जो कि कुरिन्थ के समीप किंखिया से संबंधित थी। रोमियों की पत्री उसके 15वें अध्याय के इस खंड में 1 पद से लेकर के 13 पद में कुछ बातों को पौलुस हमारी शिक्षा के लिए लिखता है कि एक विश्वासी होकर के हम अपने मसीही जीवन में किन बातों को करें। 3 बातों पर हम अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना चाहेंगे जो यहाँ पर हमको मिलता है। पहले पद को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, हम जो विश्वास में बलवान हैं, हमें चाहिए कि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि उनकी निर्बलताओं को देखकर प्रसन्न हों। पहली बात पौलुस कहता है, एक विश्वासी होकर के हमको आदर्श मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्बलों की निर्बलताओं को सहना है। उनकी निर्बलताओं को देखकर हमको प्रसन्न नहीं होना है, को सहना है। उनकी निर्बलताओं को देखकर हमको प्रसन्न नहीं होना है। निर्बलों की निर्बलताओं को सहना अर्थात विश्वास में कमजोर भाई बहनों की निर्बलताओं के प्रति सहनशील रहना। 14वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं रोमियों की पत्री के, वहां पर लिखा है पहले पद में, जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो। विश्वास में निर्बल अर्थात ऐसे लोग जिसे अभी भी इस बात का पूर्ण विश्वास या पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कैसे एक मसीही के रूप में जीवन बिताएं। विश्वास के बारे में हम परमेश्वर के जीवते वचन में अनेक बातों को पाते हैं। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि विश्वास ही है जिसके द्वारा हम इस संसार में जयवंत होते हैं। जब हम पहला यूहन्ना की पत्री और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं और पहले अध्याय के उसके 4 और 5वें पद को, और तब पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 4 और 5वां पद, और तब वहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास के द्वारा हम संसार पर जयवंत होते हैं। न केवल विश्वास
के द्वारा हम संसार पर जयवंत होते हैं, वरन बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा ही हम शैतान का सामना करते हैं। पतरस अपनी पत्री में कहता है, जब हम पहला पतरस की पत्री उसके 5वें अध्याय के 9वें पद को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और आगे लिखा है 9वें पद में, विश्वास में दृढ़ हो और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। विश्वास के द्वारा हम शैतान का सामना करते हैं और विश्वास के द्वारा ही हम शैतान पर जयवंत होते हैं। इफिसुस नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, इफिसियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 6वें अध्याय के उसके 16वें पद को, वहां पर पौलुस इफिसुस नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय कहता है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट अर्थात शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अनेक उदाहरण हमको विश्वास के बारे में परमेश्वर के जीवते वचन में पढ़ने को मिलता है। चाहे हम अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ें, चाहे दानियल के जीवन के बारे में पढ़ें, और चाहे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन के बारे में पढ़ें। पौलुस इस बात की सीख हमें देता है कि विश्वास में जो भाई बहन कमजोर हैं, निर्बल हैं, उनकी निर्बलताओं के प्रति हमको सहनशील बनना है। गलाती प्रदेश की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, गलातियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे और 6वें अध्याय के उसके 2 पद को, तो वहां पर पौलुस कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यहां पर न केवल विश्वास में जो कमजोर हैं ऐसे लोगों के प्रति सहनशील रहने की बात, वरन यहां पर पौलुस कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। भार उठाना अर्थात अतिरिक्त भार जिसे हमें दूसरों के साथ बांटने की आवश्यकता है। और कहता है मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, अर्थात मसीह की आज्ञाएं, विशेष रूप से एक दूसरे से प्रेम करने की नई आज्ञा। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं और उसके 13वें अध्याय को, और तब वहां पर हमको प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण आती है। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के और उसके 34वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और थिस्सलुनीके नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, 5वें अध्याय के उसके 14वें पद को, और तब वहां पर पौलुस लिखता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो। थिस्सलुनीके नगर की कलीसिया को भी पत्र लिखते समय पौलुस कहता है कि निर्बलों को संभालो। पहली बात आज की शिक्षा के लिए हमको जो करना है, एक विश्वासी होकर के रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस कहता है, निर्बलों की निर्बलताओं को हम सहें। दूसरी बात, जब हम
चौथे पद को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय के चौथे पद को, वहां पर लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, ये इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि एक मसीही होकर के हमको वचन का अध्ययन करना है। जितनी बात पहले से लिखी गई है, कहता है पौलुस, अर्थात हमारा ध्यान वो पुराने नियम की ओर ले जाता है। पुराना नियम एक मसीही व्यक्ति के आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग पुराने नियम की ओर ध्यान नहीं देते हैं, नए नियम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये कहने लगते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की बात है। पर यहाँ पर पौलुस कहता है रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय कि हमको जो करना है वो वचन का अध्ययन करना है, अर्थात जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कहता है। भजनकार कहता है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय को पढ़ते हैं और 19वें अध्याय के उसके 7वें पद को भजनकार कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे पास 66 पुस्तकों का आत्मिक खजाना है जो यहोवा की व्यवस्था के रूप में हमारे लिए, हमारे हाथों में, हमारे घरों में है। ये रखने के लिए नहीं है, पर ये हमारे अध्ययन के लिए है, हमारे मनन के लिए है, हमारे पढ़ने के लिए है और उसमें से हमको शिक्षा लेने के लिए है। तिमोथियुस को जब पौलुस ने पत्र लिखा, दूसरा तिमोथियुस की पत्री और उसके 3रे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, 3रे अध्याय के उसके 15वें पद को, तो पौलुस वहां पर कहता है तिमोथियुस को, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। विश्वास से विमुख होने का बचाव यहाँ पर हमको दिखलाई देता है। पौलुस कहता है तिमोथियुस को कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हमें चाहिए प्रियो कि हम विश्वास में खरे रहें, वचन का अध्ययन करते रहें। दूसरा तिमोथियुस 3:16 और 17 को अगर हम पढ़ेंगे, पौलुस तिमोथियुस को कहता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वह उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इब्रानियों का लेखक लिखता है परमेश्वर के जीवते वचन के बारे में कि परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार के समान है। इब्रानी 4 और उसके 12वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों का लेखक लिखता है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक बहुत तेज है। वह जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। वह मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। परमेश्वर के जीवते वचन के बारे में हम जानते हैं प्रियो कि ये हमारा आत्मिक भोजन है
बड़ा सुंदर उदाहरण मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है, जहां पर शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह निराहार थे, भूखे प्यासे थे, शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए, और वो कहता है कि इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटियां बन जाए, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 4:4 को अगर हम पढ़ेंगे, उन्होंने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हरेक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम वचन का अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से हम शैतान का डट करके सामना कर पाएंगे और आत्मिक भोजन से भी हम तृप्त होते रहेंगे। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, जब हम पहला पतरस की पत्री और उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं और दूसरे अध्याय के उसके दूसरे पद को पतरस कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बिरिया नगर के विश्वासियों की अच्छी गवाही पौलुस जो है वो प्रेरितों के काम की पुस्तक में देता है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस के दूसरी मिशनरी यात्रा का वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है। पौलुस जो है वो थिस्सलुनीके नगर से बिरिया नगर में पहुंचता है और लिखा हुआ है प्रेरितों के काम की पुस्तक के 17वें अध्याय के 11वें पद में, ये लोग थिस्सलुनीके नगर के यहूदियों से अच्छे थे। बिरिया नगर के लोगों के बारे में पौलुस लिख रहा है और कहता है, उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन स्वीकार किया। वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही है अथवा नहीं। न केवल बिरिया नगर के विश्वासी वचन को सुनते थे, वरन वे वचन को पवित्र शास्त्र में ढूंढते भी थे कि जो बातें पौलुस कह रहा है वो ठीक वैसी ही है कि नहीं है। ये दूसरी बात है जो पौलुस रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय कहता है कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। 4 पद के अनुसार, 15वें अध्याय के 4 पद के अनुसार हम कह सकते हैं कि मसीहियों को वचन का अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। और तीसरी बात हमको 5वें पद में पढ़ने को मिलता है। 5वें पद में लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय के 5वें पद में, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। यहाँ पर पौलुस एक प्रकार से हमको कहता है एकता में जीवन जिए। हम जानते हैं एकता में बल रहता है और पौलुस कहता है हमको इस बात को करना है कि हम एक बने रहें, एकता में रह करके हम जीवन जिए। इफिसुस नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे, 4 अध्याय के और उसके 3 पद को, तो पौलुस वहां पर कहता है शांति के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। और 13वें पद को भी अगर हम पढ़ेंगे इसी अध्याय के, तो वहां पर पौलुस कहता है जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। एकता में जीवन जीने पर पौलुस जो है वो जोर देता है।
रोम नगर की कलीसिया को लिखे पत्र के अगर हम 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, जहां पर मसीही जीवन के लिए आदर्श नियम लिखे हुए हैं, जब हम रोमियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, आपस में एक सा मन रखो। एकता में जीवन जीने के बारे में अनेक बातों को वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, जिसको लेखकों ने हमारी शिक्षा के लिए लिख दिया है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसके 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और 13वें अध्याय के उसके 11वें पद को पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय कहता है, हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। एकता में जीवन जीने की बात पौलुस जो है वो कहता है। फिलिप्पी नगर की कलीसिया को भी जब पौलुस ने पत्र लिखा, फिलिप्पियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय को और 2 अध्याय के उसके 2 पद को पौलुस कहता है, तुम एक मन रहो, तुम एक मन रहो। और 4 अध्याय को भी जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पत्री उसके 4 अध्याय के उसके 2 पद को पौलुस वहां पर भी कहता है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। अनेक बातें हमको परमेश्वर के जीवते वचन में पढ़ने को मिलता है। और भजनकार कहता है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 133 अध्याय को पढ़ते हैं, भजनकार कहता, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। एकता में जीवन जीने की बात हमको परमेश्वर के जीवते वचन में पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे और तब वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है अब्राहम के जीवन के बारे में। 12वें अध्याय में अब्राहम की बुलाहट का वर्णन है। 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 8वें पद का अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और वो आगे कहता है, इसलिए सारा देश तेरे सामने है, चुन ले जिधर तुझको जाना है। ये चाचा भतीजा थे अब्राहम और लूत। यहां पर हम उनकी एकता के बारे में पढ़ते हैं। एकता में कमी ना आए, इसलिए अब्राहम लूत को कहता है अपने भतीजे से कि हमारे बीच में हमारे जो चरवाहे हैं उनके कारण कुछ अनबन की बात ना हो, इसलिए तू देख ले, तुझको जिधर जाना है सारा देश तेरे सामने है। कई उदाहरण परमेश्वर के जीवते वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, न केवल अब्राहम और लूत के बारे में, वरन रूत और नियोमी के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलता है। किस प्रकार से रूत और नियोमी में एकता जो थी वो बनी हुई थी। प्रारंभिक चर्च के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलता है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 2 अध्याय के 44 और 45 पद को पढ़ते हैं, अनेक शिक्षाएं परमेश्वर के जीवते वचन में हमारे लिए है प्रियो, कि हमको एकता में जीवन जीना चाहिए। और पौलुस रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय यही बात हमको सिखाना समझाना चाहता है कि एक विश्वासी होकर के हमको क्या करना है। वो कहता है 5वें पद के अनुसार 15वें अध्याय के रोमियों की पत्री के, एकता में जीवन जिए। इस प्रकार से आज हम 3 बातों को सीखते हैं जो पौलुस हमारी शिक्षा के लिए कहता है, जबकि रोम नगर की कलीसिया के लोगों के विश्वास की वो तारीफ करता है, उनके आज्ञाकारिता की वो तारीफ करता है। वो कहता है कि सारे जगत में तुम्हारे विश्वास की चर्चा है, तुम्हारे आज्ञाकारिता
की चर्चा सारे जगत में है, पर फिर भी इन सब बातों के बाद पौलुस रोम नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय कहता है, एक विश्वासी होकर के हमको कुछ बातों को करना है। 3 बातें हमारे सम्मुख है। रोमियो की पत्री उसके पहले 15वें अध्याय के 1 पद से लेकर के 13 पद में, पहले पद में हम पाते हैं पहली बात, निर्बलों की निर्बलताओं को हमको सहना है। दूसरी बात हम चौथे पद में पाते हैं, जहां पर हम इस बात को पाते हैं कि एक मसीही होकर के हमको वचन का अध्ययन करना है। और तीसरी बात हम पाते हैं 5वें पद में, जहां पर लिखा हुआ है हम एक मन रहें, एकता में जीवन जिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रियो। जब तक हमारा जीवन है, परमेश्वर जब तक हमको इस संसार में रखता है, एक विश्वासी होकर के, परमेश्वर के बेटे और बेटी होकर के, ऐसे लोग जो विश्वास में कमजोर हैं, उनकी कमजोरियों के प्रति हम प्रसन्न ना हो, पर हम उनकी कमजोरियों के प्रति सहनशील बने, निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, वचन का हम अध्ययन करते रहें और हम एकता में जीवन जिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए, जबकि प्रभु जी हमने तेरे जीवते वचन में जाकर के इस बात को सीखने का प्रयास किया है कि चाहे हम अच्छे विश्वासी हों, चाहे हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते रहें, पर फिर भी उन सब बातों के बाद भी हमको मसीही जीवन में कुछ बातों को करना है। हमारी सहायता करें, वचनानुसार हम निर्बलों की निर्बलताओं को सहने वाले बने, वचन का अध्ययन करने वाले बने और एकता बना करके जीवन जीने वाले बने। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता तेरे प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। अभी समय होगा कि हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता के पास लाएंगे और इसके लिए हमें गीत गा लेंगे और गीत में हमारी अगुवाई करेंगे प्रियांश प्रखर पौल और रितिका प्रियांशी पौल। Praise the Lord. Hare
आइए अब हम भेंट अर्पण की प्रार्थना में जाएं और साथ में ही हम अंतिम आशीष ग्रहण करेंगे। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवते और सच्चे पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की इस आराधना में परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता को किया। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपके दास के माध्यम से आज के संदेश को हमने सुना। प्रभु होने दे कि हम उसे अपने जीवनों में आत्मसात कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपके भक्तों ने प्रभु आपको अपना भेंट को भी अर्पित किया है। हर एक उस भेंट को प्रभु आप स्वीकार करें जिसे उन्होंने आपको दिया है। परमेश्वर पिता हर एक देने वाले परिवारों को और उन हाथों को जिन्होंने बड़े परमेश्वर पिता विश्वास से आपको दिया है, धन्यवाद के साथ उसे आप ग्रहण कीजिए और बहुत सी आशीषों को हमारे प्रियों को आप प्रदान कीजिए। परमेश्वर पिता सुंदर वर्षा जो इन दिनों इस क्षेत्र में इस अंचल में हुई, हम उसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें दिया है प्रभु इस वर्षा को, जिससे फसल जो है प्रभु कई गुना फल ला सकती है। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु समय समय पर वर्षा और धूप और जो भी आवश्यकता है प्रभु आप उसे प्रकृति के द्वारा आप हमें प्रदान कीजिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं बहन रानी के लिए और बहन अमिता के लिए जिनका परमेश्वर पिता इस सप्ताह में जन्मदिन रहा है। प्रभु इन दोनों बहनों को, उनके घरानों को बड़ी आशीष दिया है आपने। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता हर एक रोग और बीमारी से आपने इनकी रक्षा की, सुरक्षा दिया और आपका असीम आशीष भरा हाथ इन पर है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो महामारी फैली हुई है उस पर बहुत जल्दी रोक लग सके। प्रभु आप दया करें। कलीसिया के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई पॉल के लिए और पिता परमेश्वर इसी प्रकार से मिसेस बेंजामिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई किरण दास के लिए और पिता परमेश्वर सभी मसीही भाई और बहनों के लिए जो कलीसिया में बुजुर्ग हैं उन पर आपका आशीष और अनुग्रह बना रहे, वे स्वस्थ पाए जाएं। हमारे सभी अभिषिक्तों पर और उनके परिवारों पर भी आपका आशीष और कल्याण बना रहे। पंचायत के सभी सदस्यों पर आपका आशीष भरा हाथ बना रहे और प्रभु होने दे कि हम सभी मिलकर अपनी प्रिय कलीसिया को आगे बढ़ा सकें। सारी बातों में प्रभु आपने विगत सप्ताहों में हमें संभाला है, हम धन्यवाद देते हैं। इस नए सप्ताह में जबकि हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, आप कलीसिया के सभी साथ हों और उन्हें आशीषित करें। सब बातों में आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं और प्रभु इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से सभी भाई और बहनों पर जो इस आराधना में यहाँ शरीक हुए उन पर और कलीसिया पर अब और सदा लोग बनी रहे। आमीन।